वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अब 1 तारीख से ऑड और इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है। इसकी तमाम औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक औपचारिक तौर पर जिस नोटिफिकेशन की दरकार थी दिल्ली पुलिस को, वो भी आज आम आदमी पार्टी सरकार ने जारी कर दिया और दिल्ली पुलिस को ये नोटिफिकेशन मिल भी चुका है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बसी साहब हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। बसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ सवाल है शुक्रिया जनाब। हमारे और हमारे दर्शकों के जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट आपको करना है, आपकी सरकार, आपकी पुलिस को करना है। किस हद तक उम्मीद करें कि दिल्ली में 1 से 15 तारीख के बीच आम आदमी पार्टी और की सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच कोई तनाव नहीं होगा? देखिए, तनाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें अपना काम करना है, अपना कानून के मुताबिक करना है, तो उसमें तनाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। तनाव का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं बीते दिनों में। जैसे कल ही की बात है, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आपके बारे में कहा कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। देखिए, गलतफहमी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या ये बात की जानकारी आपको है कि जो वॉलेंटियर सड़कों पर आएंगे, जो कहा गया है सरकार की तरफ से, उनकी क्या भूमिका होगी? वो वॉलेंटियर 10,000 की संख्या में क्या करेंगे सड़कों पर? क्या वो चालान काटेंगे? देखिए, अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये वॉलंटियर्स जो होंगे किसी पार्टी के नहीं होंगे। ये जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो लोग होंगे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन वॉलंटियर्स को दिल्ली पुलिस के साथ लगाया जाए। अगर वो अपने ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ में लगाते हैं उसमें भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर वो मान लीजिए जो डिविजनल कमिश्नर के जो अफसर होंगे उनके साथ लगाते हैं तब भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। पर अगर वो अपने आप ऑपरेट करना चाहेंगे तो तब हमें समस्या है। तो उसके लिए हम चाहेंगे जितने उनको अपने ट्रांसपोर्ट और डिविजनल कमिश्नर के साथ लगाने के लिए वॉलंटियर चाहिए वो तो वहाँ वो लगा लें। उसके बाद में जो बचे वो दिल्ली पुलिस के हवाले कर दें ताकि हम उनको अपने एक्शन प्लान के मुताबिक यूज़ करें। पर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वॉलंटियर जो भी लगेगा उसका काम जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपने जोश के अंदर में किसी भी कानून का उल्लंघन ना करे। किस तरीके के कानून का उल्लंघन एक वॉलंटियर कर सकता है? क्या कोई वॉलंटियर चालान काट सकता है? क्या कोई वॉलंटियर किसी की गाड़ी को रोक सकता है? यह अधिकार होगा उसके पास? देखिए, फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक ना तो वो किसी की गाड़ी को रोक सकते हैं सड़क पे जो कोई व्यक्ति चला जा रहा हो, ना ही किसी व्यक्ति को वो ये कह सकते हैं आप अपने घर वापस चले जाओ। अगर वो ये दोनों कार्य करता है कोई वॉलंटियर तो उससे जो है इंडियन पिनल कोड की कुछ धाराओं का उल्लंघन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बेचारे ऐसे व्यक्ति को जो सेवा भाव से जोश में आगे सड़क पर काम भी कर रहा हो, अपना समय का हर्जा करके, उसके खिलाफ हम जो है बाद में एक मुकदमा भी कायम करते हैं। जी, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? उनकी आप क्या भूमिका चाहेंगे ऐसे वॉलंटियर्स की? देखिए, इनको जो है मैं ये चाहूँगा कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको फॉर एजुकेटिंग द रोड यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाए। और बाकी जहाँ तक सवाल है एनफोर्समेंट का, वो सरकारी अधिकारी जो इस बारे में ऑथोराइज किए गए वही इस कार्य को करें। ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कि ये वॉलंटियर्स सिर्फ रेड लाइट पर ही होंगे और रेड लाइट पर ही लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। क्या ये बात आपको मंजूर है? देखिए, ऐसा है कि रेड लाइट पे भी जो अगर कोई व्यक्ति किसी को एजुकेट करने का काम करता है वो डिप्लॉयमेंट भी जो है इंटेलिजेंट होनी चाहिए ताकि सड़क पे जो उसकी जो स्मूथ मूवमेंट है ऑफ ट्रैफिक उस पर इम्पेक्ट ना हो। और ना ही किसी को जब आप एजुकेट करें तो एजुकेट जिसको आप कर रहे हों उसको कोई असुविधा हो, ये हमें इंश्योर करना होगा। तो ये ऑब्वियसली ये जो लोकेशंस वगैरह सेलेक्ट की जाएंगी, दीज वुड नीड टू बी सिलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन दिल्ली। तो इस स्मूथ मैनेजमेंट के लिए क्या कोशिश कर रही है आपकी पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार? कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोई बैठकें होने वाली हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे अफसर उनकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, कुछ नोडल ऑफिसर्स भी अभी अपॉइंट किए गए हैं। और बाकी हम तो जो है रोज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो इसमें एक नया आयाम हमारी मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑफ दिल्ली में जुड़ा है, तो इसमें हमें कोई समस्या नज़र नहीं आ रही।
आपको लगता है कि ये फॉर्मूले से, ऑड और इवन के फॉर्मूले से पॉल्यूशन की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी दिल्ली को? देखिए, इस बारे में मैं अपना कोई पर्सनल राय नहीं देना चाहूँगा। जो एक्सपर्ट्स हैं इस बात को वो परखेंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। जी, हालांकि ट्रायल बेसिस पर है, 15 दिन के लिए है। क्या बहुत स्ट्रिक्ट होगी दिल्ली पुलिस? क्या दिल्ली पुलिस चालान करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी इन 15 दिनों में? देखिए, हम कानून के मुताबिक और अपनी स्ट्रेटजी, जो हमारी ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रैफिक की फ़िलासफ़ी जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी के 4 पिलर्स हैं। ER यानी कि एजुकेशन, रेगुलेशन, एनफोर्समेंट एंड रोड इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर में हमारा जो है फोकस प्राइमरीली, क्योंकि एक नई बात इंट्रोड्यूस हो रही है, लोगों को पहली बार इससे जूझना होगा, तो मेरा प्राइम फोकस इसमें एजुकेशन पे रहेगा। जी, एजुकेशन पे रहेगा। इसका मतलब क्या दिल्ली वाले जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो राहत की सांस कुछ हद तक ले सकते हैं कि 2000 रुपए हर बार नहीं देने पड़ेंगे, उनको एक आध बार ही देना पड़ सकता है? मेरे ख्याल में जेब से पैसा निकालना आसान होता है, लेक्चर सुनना मुश्किल होता है। तो क्या अगर एक आदमी दिन में 2 बार वायोलेशन करता है तो दोनों बार एक ही गाड़ी, मान लीजिए इवन का डे है और ऑड नंबर की गाड़ी लेके चला, लगातार 3 चौराहों पर रोक लिया गया, तो 3 बार उसको 2000 रुपए देने पड़ेंगे? देखिए, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है, इसके बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा। विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच द ब्रिज। नहीं तो वी हैव जस्ट रीच द ब्रिज सर, 2 दिन के बाद तो लागू करना है। कब क्रॉस कर, कब पता लगेगा इस बारे में? 1 तारीख आने दीजिएगा, 1 तारीख आने दीजिएगा। क्योंकि एक बार एक जुर्म की सजा हो जाए तो बार बार उस जुर्म की सजा दी जा सकती है कि एक ही दिन में? मेरे ख्याल में जो है, अगर कोई व्यक्ति सड़क पे गाड़ी के साथ पकड़ा जाता है, उसका अगर चालान हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी को लेके वहाँ पे वो वैनिशिंग ट्रिक तो कर नहीं पाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना होगा, चाहे वो गाड़ी को कहीं ले जाए, अपने घर ले जाए या अपने दफ्तर ले जाए, कहीं ना कहीं लेके जाएगा। तो ऐसे में इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर चालान के बाद में नोबडी कैन डू ए वैनिशिंग ट्रिक फॉर हिज कार। तो वो क्या करे वो आदमी? उसके लिए आपकी क्या सलाह है? गाड़ी वहां छोड़ दे पुलिस वाले के पास? नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं तो इम्पाउंडिंग की पावर चाहता हूँ, जी पर अभी हमें इम्पाउंडिंग की पावर मिली नहीं है। मैं इसका जिक्र आज फिर करूंगा शाम को जो हमारी मीटिंग होगी, जी क्योंकि इम्पाउंडिंग की पावर होगी तो मेरी कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जब अभी आपने जो जिसका जिक्र किया, ताकि मैं चालान करूं, साथ में गाड़ी इम्पाउंड कर लूं, उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी। वरना जो है, चालान करने के बाद में समस्या तो फिर सड़क पर रह जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है बस्सी साहब, जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इवेंट डे पे अगर मैं ऑड गाड़ी लेके निकला तो ये कैसे आप इंश्योर करेंगे कि मैं कितना जेन्युइन कस्टमर हूँ या जेन्युइन ड्राइवर हूँ? आपने एक क्लॉज छोड़ा हुआ है बीमारी के नाम का, ये आप कैसे चेक करेगी? आपकी पुलिस कैसे चेक करेगी कि बीमार है कि नहीं है? नहीं, आप इस क्लॉज को जरा अच्छे से पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है विश्वास। जी तो हमारी उम्मीद ये है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, हम तो यही आपसे गुजारिश करेंगे कि 15 दिन के लिए कम से कम 2016 में सच बोल लो। आपको लगता है कि दिल्ली वाले सच बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम तो उम्मीद पे दुनिया जीती है, हम तो उम्मीद करेंगे दुनिया जो है 15 दिन सच बोलेगी। बसी साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आप चौराहे पर किसी गाड़ी को रोक लेते हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही है, वहां पर खासकर कंजेस्टेड इलाकों में और ज्यादा जाम लगने की संभावना बढ़ जाएगी। उससे कैसे निजात पाएंगे? कोई बेस तो अलग से बने नहीं है? देखिए, जो भी हम अपना कार्य करते हैं वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को मद्देनजर रख के करते हैं। इस कार्य को भी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को मद्देनजर रख के किया जाएगा। तो कैसे होगा सर? अगर मान लीजिए ITO चौराहे पर आपने गलत गाड़ी को देखा तो उसको अलग के किनारे खड़ा करेंगे, रोकेंगे नहीं, जाने देंगे? कैसे, किन पैरामीटर्स पर डिसाइड होगा? जनाब, ITO क्रॉसिंग के आगे अगर जब आप चलते हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पे, आगे जाके भी तो चलान हो सकता है। जरूरी थोड़ा मुझे सड़क के चौराहे पे ही करना है। अच्छा, तो आगे आगे एहतियातन लोगों को, मैं ये अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ, उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो कानून का उल्लंघन करेंगे तो चालान कर के लिए तैयार रहे वो, जैसा कि बस्सी साहब बता रहे हैं। बस्सी साहब, एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे आपसे।
क्या इन 15 दिनों के बाद, अभी क्योंकि बसेस भी लगाई गई है, एक्स्ट्रा बसेस हैं, ऑटोज का भी हालांकि प्रॉमिस किया गया था, हालांकि ऑटो तो अब नहीं आ रहे हैं, क्या ये स्कीम अगर आगे लागू होती है तो क्या आपकी सरकार, आपकी पुलिस इतनी इक्विप्ड है कि परमानेंटली इस तरह की स्कीम में मदद कर सके सरकार की? देखिए, हमारे लिए इम्पॉसिबल शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। मतलब आप करेंगे? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहेंगे नहीं? जी। It should be within the confines of our Indian Constitution, and it should be within the confines of Indian laws. Anything which is constitutional and lawful, वो हम करेंगे। डू यू थिंक यू रिक्वायर मोर मैन पावर? आपको और अपने साथ सैनिकों की जरूरत है अपनी सेना में? देखिए, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। नहीं, क्योंकि हमको पता है कि दिल्ली पुलिस में कितने पुलिसकर्मी हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कितने लोग हैं और दिल्ली में कितनी कारें सड़क पे चलने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। देखिए, चॉइस इज बिटवीन बटर एंड गन्स। देखिए, इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं तो चाहूँगा कि लाखों पुलिसकर्मी होने चाहिए, पर इकोनॉमी के रिसोर्सेज के मुताबिक सरकार जो है मैन पावर सैंक्शन करती है, तो इसलिए जो है बहुत है, आप ये समझ लें। जी, आपने कहा कि आप शिक्षा के जरिए लोगों को शिक्षित करना चाहेंगे, ईआर स्कीम का जिक्र किया आपने, तो क्या मतलब एजुकेशन के नाम पर किस तरीके से शिक्षित किया जाएगा? क्या करेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी? लोगों को हम ताकीद करेंगे भी, कृपया करके आप जो है ओड वाले दिन ओड गाड़ी चलाएं, इवन वाले दिन इवन गाड़ी चलाएं। अगर आप जो है, जैसे मैंने कहा कि 15 दिन कम से कम सच बोलें, ये भी मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयार क्यों हुआ जी, मैं अपना जो है, मुझे पता है कि जो इस दौरान में मेरे काम का हर्जा हो रहा है, तो रात को लेट बैठ के मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। लोगों से मैं गुजारिश कर सकूँ कि कृपया करके आप जो है ये ना समझें कि दिल्ली पुलिस इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस इसको पूरी मेहनत के साथ इम्प्लीमेंट करेगी। कृपया करके ऑड डे पे आप ऑड गाड़ी चलाएं, इवन पे इवन गाड़ी चलाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब खासतौर पे जो 23 नंबर क्लॉज है, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं इसी उम्मीद में हूँ। बिल्कुल, और हम भी ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं वसीम साहब कि दिल्ली के दर्शकों को, एनसीआर के दर्शकों को, या जो भी व्यक्ति दिल्ली में आएगा इन 15 दिनों में गाड़ी लेके, उसके पास ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि किस तरह की तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं। बहुत बड़ा और ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया जा रहा है दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। मैं ये भी जानना चाहूंगा वसीम साहब, इस पूरे बातचीत के दौरान क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स को, जैसे एम्बुलेंस को रियायत दी गई है, जो डॉक्टर्स अपनी निजी कारों में सवार होंगे उनको भी रियायत दी जानी चाहिए थी? देखिए, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन इस बारे में बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हालांकि ये भी कहा है कि भाई मैं तो कहूँगा कि कोई एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए, पर ये सरकार को डिसाइड करना है, तो ये बिटवीन डॉक्टर्स एंड सरकार है। जी, एक जेन्युइन समस्या सामने आ रही है जो बार बार मेरे दर्शक हमारे साथ फेसबुक पे, ट्विटर पर भेज रहे हैं कि मान लीजिए मैं आगरा से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, बीच रास्ते में दिल्ली पड़ता है, मेरे पास इवन गाड़ी है और ऑड तारीख में मैं चला रहा हूँ, तो क्या मुझे सुबह 8 से लेकर रात 8 के बीच में दिल्ली की बॉर्डर पर इंतजार करना पड़ेगा? उनको कोई रियायत दी जाने की संभावना? देखिए, आज नोटिफिकेशन के मुताबिक शायद आपको बाहर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बाहर बैठिए, खाइए पिए, वहाँ पे शाम तक का इंतज़ार कीजिए। तो किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलने वाली है बाहर की गाड़ियों को जो लॉन्ग डिस्टेंस पे चल रही हैं? जो भी रियायत है नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है, उसके अलावा रियायत करने की मेरे में तो कोई कैपेसिटी नहीं है। जी, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस कार को कोई रियायत नहीं है। मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूँ ताकि दर्शकों तक क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैं तो कानून का पालन करता हूँ, क्योंकि मतलब आप समझिए, पुलिस अफसर को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर भी इसलिए कहा जाता है कि हमें तो लॉ एज इट इज़ एनफोर्स करना है। लॉ क्या होना चाहिए या लॉ क्या हो सकता है, उसके बारे में नहीं सोचना जब हमें एनफोर्समेंट करनी है। हाँ, हालांकि हम इंटरनली जो लॉ में कोई कमी होती है उसको हम जो भी राइट अथॉरिटीज होती है उनके नोटिस में लाते हैं, पर एज फार एज वी आर कंसर्न वी हैव टू एनफोर्स द लॉ एज इट हैज़ बीन नोटिफाइड इन दी नोटिफिकेशन। वसीम साहब, एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, दिल्ली में 1 से 15 तारीख के बीच में कहा गया कि ऑड और इवन डेज के फॉर्मूले को मानिए। सपोज
यूपी में या नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में या गुड़गांव में ये कह दिया जाए कि ऑड डे पे इवन गाड़ियां चलाइए, इवन डे पे ऑड गाड़ियां चलाइए। एक आदमी को ट्रेवल करना है एक शहर से दूसरे शहर एनसीआर में, आपको लगता नहीं कि उसको एक इलाके में गाड़ी चला पाएगा, दूसरे इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा? कहीं इम्प्रैक्टिकल दिखाई देता है ये फॉर्मूला? देखिए, मुझे विश्लेषण नहीं करना, विश्लेषण आप कीजिएगा। मैं तो जो है आपके माध्यम से जनता को गुजारिश करने के मूड में हूँ कि कृपया करके आप जो है हमारा साथ दीजिएगा। जी, जनता तो बिल्कुल साथ देगी और जनता चाहती भी है पॉल्यूशन से निजात पाना, और मेरे ख्याल से हम सबकी जिम्मेदारी भी है इस समाज को लेकर। एक चीज जो मैं इस विषय से थोड़ा आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, दुनिया में तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां गाड़ी खरीदने को अब डिस्करेज किया जा रहा है कि आप गाड़ियां ना खरीदिए, गाड़ियों के लिए लंबी लंबी कतारें मत लगाइए, गाड़ियों के लिए बाकायदा लॉटरी सिस्टम है। आपको लगता है कि ये वक्त दिल्ली के लिए भी आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए कई प्रकार के उसमें कदम उठाए जा सकते हैं। तो हमें अपने देश की कंडीशंस को मद्देनज़र रख के, लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखकर, समाज के अंदर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मद्देनज़र रखकर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र रखकर कदम उठाने हैं। तो डेफिनेटली अब वो क्या कदम हो सकते हैं इस समय डिस्कस करना शायद मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई परिवार दूसरी गाड़ी खरीदता है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है पान खाने जा रहा है और वो गाड़ी में चला जा रहा है, वो मतलब वी कैन वर्क आउट सिस्टम्स। तो इसमें ये कोई एक आपकी 5-7 मिनट की, या बल्कि आपने तो आधा घंटा मेरा ले लिया, मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। जी, एक आखिरी सवाल। इसमें ये बातें डिस्कस नहीं हो पाएंगी जी, पर यह है कि कुछ देखिए, पोल्यूशन को दूर करने के लिए हजार तरह के तरीके हैं। उनमें ये भी है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वी शुड लुक फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी, ताकि गाड़ी भी चले पर पोल्यूशन ना हो। जी, एक आखिरी सवाल कमिश्नर साहब, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा, इशू को छूना चाहूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा भीड़ होगी, बसेस में, स्पेशली मेट्रोज में, वहां पे कोई अनहोनी ना घटे, कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए क्या इंतजाम आपकी पुलिस कर रही है? देखिए, ऐसा है कि पूरी जो हमारी तमाम पुलिस अपना नॉर्मल काम करती रहेगी, तो इसलिए जो है किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी आम पुलिसिंग पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ख़ास तौर पे जो एडिशनल बसेस सड़कों पे उतारी जा रही हैं, मैं उनके ड्राइवर्स से गुजारिश करूंगा कि आप जब सड़क पे उतरें, आप बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप एक प्रयास के भागीदार हैं। आप कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आप ट्रैफिक नॉर्म्स का या पब्लिक सेफ्टी का उल्लंघन करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है सुबह, ख़ास तौर पे उसमें हमने नंबर भी नोट करके चलान भी उनके किए हैं कि जो सुबह डीटीसी की बसेस चलती हैं या इवन क्लस्टर बसेस चलती हैं या स्कूल बसेस चलती हैं, ये क्योंकि सड़क पे रश नहीं होता है, गाड़ी तेज़ चलाते हैं, गाड़ी तेज़ चलाने के अलावा जो है रेड लाइट्स को जंप करते हैं। तो मैं जो उस दिन सड़कों पे होंगे उन सबको गुजारिश करूंगा कि आपको जो है एक अच्छा नागरिक बनने के संकल्प लेना है। 2016 जैसे ही 1 तारीख को शुरू होता है, पब्लिक को तो मैं गुजारिश कर ही रहा हूँ कि 15 दिन के लिए सच बोलना। और ये जो खास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ड्राइवर और कंडक्टर्स होंगे, कि आप ट्रैफिक नॉर्म्स की वायलेशन किए बिना गाड़ी चलाना, ताकि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा पाए। क्या आप इसमें मदद करेंगे जो लोग सड़क पर हैं, जिनको ऑटो टैक्सी नहीं मिल पा रहा है और जो घर वापस या ऑफिस जाना चाहते हैं, उनकी हेल्प कर सके, उनको ट्रांसपोर्ट दिलाने में मदद करेगी दिल्ली पुलिस? देखिए, जो उसके लिए जो हमारे नॉर्मल प्रयास हैं वो रहेंगे जारी। जी, चलिए बसी साहब, आपने एश्योरेंस दी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, इस बड़े काम की आपको सफलता मिले, और नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी साहब, और आपके सब तमाम परिवार को और दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बसी साहब।